भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अब ना कोई खलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई खलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जाँ में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 3 अध्याय उसका 7 पद। वैसा ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। पिछले सप्ताह में हम लोग 3 अध्याय 1 से 6 तक पद हम लोग पढ़े थे और उधर हम लोग देख रहे थे कि मसीही पत्नियों का कर्तव्य क्या क्या है और किस प्रकार मसीही पत्नी लोग अपना पतियों का आदर करना चाहिए। और इधर 7 पद में हम लोग देख सकता है मसीही पति लोग अपना पत्नियों का आदर और कैसा करना चाहिए वो हम लोग इधर देख सकता है। और पतियों को इधर बताता है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पहले बात है कि बुद्धिमानी से अपना पत्नियों के साथ जीना है। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय उसका 24 पद में परमेश्वर ऐसे बोलता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेगा। और एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 31 पद में भी हम लोग वो पद हम लोग देख सकता है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए परिवार में पति पत्नी लोग एक तन है, इसलिए वे लोग एक साथ रहना चाहिए। कुरिन्थियों का पहला पत्री 7 अध्याय उसका 5 पद में ऐसे पढ़ता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संबंधी से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। उधर प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रार्थना के लिए अब आपस में सम्मति लिए हुए प्रार्थना के लिए अलग हो सकता है, लेकिन बाकी समयों में कभी भी अलग ना रहना, एक दूसरे से अलग ना रहना है। पति पत्नी के साथ जीना है, उसका मतलब ये नहीं है एक ही घर में रहना या एक ही कमरा में रहना, ऐसा नहीं है। पति पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए। आज हम लोग ऐसा एक ज़माने में हम लोग रहता है कि हम सब बहुत व्यस्त है, इसके बीच में दूसरों के लिए देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन साफ रीति से ये कहता है कि हम लोग जो मसीही पति लोग अपना पत्नियों के लिए समय देना है, उसके साथ में जीना है और कैसे रहना है हम लोग इधर देख सकते हैं। तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी के साथ में रहना है और क्यों बुद्धिमानी से रहना है उसका 7 पद का आखिरी में हम लोग ऐसा पढ़ता है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या होने से क्या होता है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो नष्ट हो सकता है, इसलिए प्रार्थनाएं रुक सकता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में हम लोग बुद्धिमानी से अपना पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है। और बुद्धिमानी से कैसे रह सकता है, पत्नी के बारे में कुछ बात पति जानना जरूरी है। वो क्या क्या है हम इधर देख सकता है। स्त्री को निर्बल पात्र जानना है। स्त्री निर्बल पात्र है,
निर्बल का शब्द इधर इंग्लिश में ऐसा दिया है, वीकर वेसल बोलकर जो शब्द दिया हुआ है। वीकर मतलब वो एक कंपैरेटिव डिग्री में आता है। पति और पत्नी के साथ में तुलना करने से पति वीक है और पत्नी वीकर है, दोनों निर्बल है। ऐसा नहीं है पति बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। पति का भी कमी है, वो भी निर्बल है, और पत्नी और ज़्यादा निर्बल है। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, सब क्षेत्र में जो स्त्री लोग है पुरुष से थोड़ा ज़्यादा निर्बल है। ये पति लोग समझकर उसके साथ व्यवहार करना जरूरी है। और क्या समझना है, हम लोग इधर देख सकता है कि ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। दोनों पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। उसका आत्मिक योग्यताओं को समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 1:27 पद में ऐसे पढ़ता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सिर्फ पुरुष को नहीं है, पति को नहीं है, पत्नी को भी परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर सृष्टि किया है। इसलिए पति समझना है अपना पत्नी में परमेश्वर का स्वरूप और उसका सादृश्य है। उसी बात में पत्नी को पति आदर कर सकता है। और पत्नी को आदर करने का दूसरा कारण है, यूहन्ना 1:12 में जानता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मसीही परिवार में मसीही पत्नी और पति दोनों परमेश्वर की संतान है। मसीही पति लोग ये समझना है कि अपना पत्नी भी परमेश्वर की संतान है, उस कारण से भी उसका आदर हम लोग कर सकता है। और इधर पहला पत्रस 3:7 में हम लोग पढ़ता है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। कलीसिया में हर एक विश्वासियों को परमेश्वर जो आत्मिक वरदान दिया हुआ है, और पति को जो वरदान परमेश्वर दिया है उस वरदान का वारिस अपना पत्नी भी है, और दोनों मिलकर उसको वो काम को पूरा करना चाहिए। और इसलिए हम लोग इधर देख सकता है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। इसलिए पत्नी को जो पति परिवार में इस प्रकार उसको समझकर, उसको जानकर उसको आदर देना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर जब हमें परिवारों में रखा है, खास करके मसीही परिवारों में रखा है, इसलिए मसीही परिवार में पत्नी पति का आदर करना है, उसका पत्नी पति का आदर करने का बहुत सारा कारण है। और उसी प्रकार पति भी पत्नी को समझकर उसका आदर करना है, वो हम लोग आज देखा है। इसी प्रकार आपस में आदर कर कर एक सफल पारिवारिक जीवन, खुश पारिवारिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। वैसा ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।